हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को 10th क्लास मैथ 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में पूरा फुल सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग मैथ का परीक्षा देने के बाद सिर्फ अपना आंसर की मिलाए थे और उसके जरिए देखे थे कि हमारा कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग यह नहीं देखे थे कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा और कैसे इसका आंसर कौन होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग चिंता मत करना, इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा फुल सलूशन मिलेगा। केवल आप लोगों को वीडियो को लाइक करके वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर अपना अपना आंसर की भी मिलाओगे और साथ में देखोगे कि कौन आंसर सही होगा और कैसे इसका सोल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। ये तो आप सभी को पता ही होगा, 100 प्रश्न है और उसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन सेम है लेकिन उसका क्रमांक अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखना और समझना और देखना कि कैसे इसका सोल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न संख्या फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा। दोस्तों मौसा यानी कि आप सभी को यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप लोग मौसा नहीं समझते होंगे तो इंग्लिश में भी आपको एनसीएफ सिखाया गया होगा। आप लोग एलसीएम और एनसीएफ के तो बारे में जानते ही होंगे, तो एनसीएफ किसे कहते हैं आपको यहाँ पर मौसा हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, तो 45 और 60 का एनसीएफ कैसे हम लोग निकालेंगे, तो आप लोग अपनी भाषा में निकाल सकते हो। आप लोग गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते हो तो आप लोग अपने विधि से भी निकाल सकते हो। तो जैसे 45 और 60 का हम लोग मौसा निकाले हैं तो 3 बार में 45 हो जाएगा। ठीक है, एक बार में 45 होगा और घटेगा तो 15 मिलेगा। फिर हम लोग ये 45 यहाँ पर उतारेंगे और 3 बार में जो कट जाएगा तो यहाँ पर जो 3 मिला है दोस्तों ये आपका एनसीएफ नहीं होगा। ठीक है, हमारा एलसीएम जो ये 15 मिला है ये हमारा एनसीएफ का काम करेगा। ठीक है, ये वाला हमारा एनसीएफ का काम करेगा। तो देखिए दोस्तों हम कैसे सोल्यूशन किए हैं, ऐसे ही आप लोग सोल्यूशन करके आप लोग अपना आंसर टिक लगाए होंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग एक एक करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 15। ठीक है, अब दोस्तों अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, तो यहाँ पर घात यानी कि घात को हम लोग इंग्लिश में डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये घात बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर y का सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो हम लोग उसी को घात कहते हैं। जो भी पावर में ज़्यादा होगा वही हमारा घात कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y के सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो वही घात आपका हो जाएगा। तो इसके जरिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग आंसर यही टिक लगाए होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बात होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रश्नों को आप लोग ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दशमलव दिया है 3 नंबर में कि 0.7 पर कुछ वार दिया है और पूछा जा रहा है कि इक्वल टू होगा। तो दोस्तों आप सभी ने वास्तविक संख्या के जरिए ये इस प्रश्न को आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग को बता दूं कि दशमलव के बाद कितने अंक, एक अंक है तो ऊपर 7 लिखते हैं और एक ही अंक पर ऊपर वार दिया है तो हम लोग नीचे 10 में से एक ही घटाएंगे। ठीक है, तो 10 में से एक संख्या पर वार है तो 10 लिखेंगे और एक संख्या पर वार है तो 1 घटाएंगे। अगर 2 संख्या पर वार होता तो 2 घटाते। ठीक है, तो 7/9 हो जाएगा। तो 7/9 ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ए नंबर में है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी लोग बताना कि कितना आंसर हमारा सही है और कितना का आंसर आपके बताए हुए सोल्यूशन के जरिए हम लोग किए हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2 तो f1 का मान है। तो f1 का मान है तो दोस्तों ये सिंपली में आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है x है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। ठीक है, तो x के जगह पर 1 रखिए और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखकर आप बनाइए। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +2 + 2। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख के हम लोग सॉल्व किए हैं तो हमारा मिला है पूरा फाइनली आंसर 0 मिला है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
कि क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर की पाई/3 है। तो पाई/3 क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी लोग तो यह जानते होंगे कि पाई क्या होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ जो भी संख्या जुड़ेगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए हम इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले y² + 3y + 2 लिख देंगे और a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है दोस्तों 3 है, c बराबर क्या है 2 है। ठीक है, और इसके बाद शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला से होता है। तो b का मान कितना है 3 है, तो -3 हो जाएगा, और a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। -3/1 क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, तो देखिए तो -3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना। ठीक है, देखिए कोई लड़का यहाँ पर गलत टिक लगा दिया। ठीक है, तो काफ़ी बेवकूफ़ होगा लड़का। ठीक है, क्योंकि सही आंसर को छोड़कर गलत आंसर पर टिक लगा दिया तो उसका नंबर नहीं जुटेगा। ठीक है, आप लोग 2 नंबर 5 नंबर में थोड़ा मिस्टेक कर देते हो तो उसका नंबर मिल सकता है, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मिस्टेक करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 नंबर दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लड़के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर की 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान होगा। ठीक है, तो किसी के भी पावर अगर 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो 8 के पावर 0 1 इंटू 1, 2 के पावर 0 इंटू 1। ठीक है, तो किसी के भी पावर अगर 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग 1 पर टिक लगाना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि y² ब्रैकेट में 1/y + 3 दिया है और पूछा जा रहा है कि इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग गुणा कर दीजिए। तो गुणा किए हैं तो y² बटे y + 3y², तो y से y एक कट जाएगा तो y + 3y² जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही उत्तर टिक लगा देंगे। ठीक है, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 9 है कि यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x और y के मान होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3x - 5y = 0 ये समीकरण 1 हो जाएगा, और दूसरा समीकरण क्या है 9x + 15y = 0। तो देखिए तो 9 में भी 3 कॉमन है और 15 में भी 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3x + 5y = 0 में 3 जाकर भाग लग जाएगा तो कट जाएगा। तो ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो -5 - 5 कट जाएगा, तो 6x बराबर 0 मिलेगा, तो x बराबर वहाँ से 0 मिल जाएगा। और ठीक वैसे ही इस समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो y का भी मान आपका क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करके इसका सही उत्तर क्या टिक लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है x बराबर 0 और y बराबर 0, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर ही टिक लगा देंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर है। ठीक है, तो सार्व अंतर निकालने के लिए आप सभी को तो मालूम ही होगा कि दूसरा में से हम लोग पहला घटा देंगे। ठीक है, तो 5/4 में से हम लोग 3/4 घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे। हम लोग सही उत्तर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 11 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा दोस्तों। इस बार के बोर्ड परीक्षा मैथ में काफ़ी इजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। आप लोग कन्फर्म दोस्तों 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आप सभी का जरूर सही होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखकर आप लोग अंत में बताना दोस्तों कि 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आपको सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि दोस्तों मैं 100 ऑब्जेक्टिव में से 97 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाया हूँ। ठीक है, और 97 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करके यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, इसका मतलब कि 2 4 बार है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का घातांक पूछा जा रहा है। तो 2 का घातांक क्या है दोस्तों, तो 2 का घातांक यहाँ पर दोस्तों 4 है। ठीक है, तो देखिए ऊपर में 4 है, हम मतलब कि गोले के अंदर आपको बता दिए हैं। तो हम लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, 4 होगा। ठीक है,
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 12 नंबर। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और बी में ऑप्शन बी में √100 है, √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, और डी में √16 + √25 है तो 4 + 5 = 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका सत्य आंसर होगा, क्योंकि √17 का कोई वर्गमूल नहीं होता है और यह एक अपरिमेय संख्या भी होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 13 नंबर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अभाज्य संख्या आप सभी को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो अपने आप से ही कटे, बल्कि किसी दूसरे अंक से ना कटे। तो देखिए, तो 91 13 से कट जाएगा, 13 7 91, 213 13 और 71 से कट जाएगा, 501 13 और 167 से कट जाएगा, लेकिन 41 जो है वो किसी भी अंक से नहीं कटेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर ही टिक लगाएंगे। ठीक है, आप लोग गलत टिक मत लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो दोस्तों हम लोग किस पर टिक लगाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 14 में कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, 1 2 या फिर 2 3। तो 2 3 हम ले लिए हैं और 2 3 का मौसा यानी कि एचसीएफ निकाले हैं। तो क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर 1 मिला है, तो हम लोग 1 पर टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर डी होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो रूट में है 1/144। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जो रूट 32 है उसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4√2 मिलेगा, और 50/5 से का तोड़ेंगे तो 1/√10 मिलेगा, और इसका तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका तो ये तो अपरिमेय संख्या ऑलरेडी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट में 1/144 का वर्गमूल 1/12 निकल जाएगा। तो हम लोग इसी को ऑप्शन नंबर टी के लगा देंगे ए पर। ठीक है, अब दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा दोस्तों, अगर पी का मान 0 से रखिएगा तो 13579 मिलेगा जो विषम संख्या है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग 0 से लेकर मान रखिएगा तो 0 1 2 3 करके आएगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, अगर पी का मान 1 रखिएगा, 0 से रखिएगा तो वो 1 2 3 मिलेगा जो प्राकृतिक संख्या को दर्शाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, अगर आप लोग पी का मान 1 से शुरू करते हो तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे करके मिलेगा जो सम संख्या को दर्शाएगा। तो यही क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसी पर टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी पर 2p होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर है। ठीक है, 17 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत पूछा जा रहा है दोस्तों। जिस मतलब कि पूर्णांक का हर जो होगा वो अगर 2 और 5 के पावर के रूप में होगा वो शांत होगा, और जो नहीं होगा वो अशांत होगा। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में हर जो है वो 2 और 5 के पावर के रूप में है, इसका मतलब यह अशांत है। और ऑप्शन नंबर सी भी 2 के और 5 के पावर के रूप में है, यह भी शांत है। और ऑप्शन नंबर डी है, ये भी 2 और 5 के रूप में है, यह भी शांत है। और ऑप्शन नंबर सी है, वो 2 और 5 के पावर के रूप में नहीं है, बल्कि 2 और 3 के पावर के रूप में है। इसका मतलब कि हम लोग जो आंसर देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही देंगे, क्योंकि 39/243 एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर दोस्तों देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले a = 5 निकालेंगे, b = -14, c = 8 निकालेंगे। उसके बाद से शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/e होता है। और b का मान दोस्तों ऑलरेडी वहाँ पर -14 दिया है, तो माइनस और ब्रैकेट में -14/5, यानी कि जो आपका फाइनली आंसर मिलेगा 14/5 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 19 नंबर देखेंगे। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अशून्य परिमेय और एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 एक परिमेय है और √3 एक अपरिमेय है, और दोनों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, 2√3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा जो हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में ही रहेगा। तो हम लोग इसका आंसर बी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर हम आपको सॉल्व करके बताने वाला है। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बहुपद x² - 11 का शून्यक है। तो आप सभी लोग x² - 11 = 0 रख देना, और x² = 11 हो जाएगा, और x बराबर ±√11 हो जाएगा। ठीक है, +-√11 का मतलब क्या हुआ, x का मान एक प्लस में √11 मिलेगा और एक माइनस में √11 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में एक प्लस में √11 है और एक माइनस में √11 है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ठीक लगाएंगे। ठीक है,
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 यानी कि 21 नंबर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब कि इसको हम सॉल्व करके अगले वाले वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो आप सभी लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ है हमें, ठीक है, इसलिए हम आप सभी को सॉल्व करके नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सही सही क्वेश्चन बताएंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर कितने लोग ऑप्शन नंबर ए पर टीके लगा दिए होंगे, कितने लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर टीके लगा दिए होंगे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वृत्त का व्यास डी का रहा है। तो आप सभी को तो मालूम होगा कि वृत्त का व्यास डी होता है, तो डी बराबर आप क्या होता है, तो डी बराबर आप सभी को याद होगा डी बराबर 2r होता है। तो वहाँ से r का मान निकालिएगा तो डी बाई क्या बचेगा 2 बचेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो r का मान डी बाई 2 निकालेंगे, तो r का मान डी बाई 2 रख कर स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा क्या पाई डी स्क्वायर बटे 4। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर ही टिक लगाएंगे, ठीक है। हम लोग गलत टिक नहीं लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, आप सभी देख लेना। 23 नंबर क्वेश्चन की त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं AB और AC इस प्रकार है कि डी समांतर BC, AD बटे DB बराबर 1/2 और AC बराबर 27 सेंटीमीटर। तो EC का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर बनाए हैं, ठीक है, AD बटे DB और AE बटे EC, ठीक है, और पूरा AC का मान 27 दिया है तो हम लोग EC को x मान लेते हैं। जब EC x हो जाएगा तो AE क्या हो जाएगा 27 में से x घट जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डी समांतर BC है तो AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा AE बटे EC हो जाएगा। तो वही फार्मूला यहाँ पर दोस्तों यूज़ किए हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। तो 1/2 और 27 में x बटे x हो जाएगा, और वहाँ से हम लोग सॉल्व किए हैं तो हमारा जो फाइनली आंसर मिला है 18 सेंटीमीटर मिला है 18 सेंटीमीटर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जो आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर घेरा लगा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देना, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो r त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है, आप सभी याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों, आप लोग देख लेना ध्यान से, ठीक है। 25 नंबर दोस्तों प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है। ये 7 मीटर हो गया और ये पूरा क्या हो जाएगा 13 मीटर हो गया, ठीक है। और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, उनके पादों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग 8 सेंटीमीटर दूरी ले लिए, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी यही आपको निकालना है, यही का मान निकालना है। तो जब BC आपको मिला है 8 मीटर, तो जितना ये होगा उतना तो ये भी होगा, तो ये भी तो 8 मीटर हो जाएगा, और जितना EC है उतना आपको DB मिलेगा, क्योंकि जितना ये है उतना आपका ये भी मिलेगा। तो ये 7 तो ये भी 7, और पूरा AB क्या दिया है 13 दिया है। तो AD का मान क्या हो जाएगा, आप लोग 13 में से 7 घटा देंगे 6 मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके h का मान निकाल देंगे। h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो खटाक से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं तो 10 आंसर मिला है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी के पास शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है, ठीक है। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, क्योंकि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, तो इसके अनुसार z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y - 2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x y z दिया, तो उसके जगह पर हम रख दिए हैं, और रह कर देखें तो हमारा जो आंसर मैच किया है ऑप्शन नंबर ए को मैच कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है कि 16 का मिलान चिन्ह है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा। 4 है और 4 को एक काट दिया है तो 5 हो जाएगा, तो 5 5 10 5 15 5 20 सॉरी दोस्तों 5 5 10 10 5 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 0 डिग्री थीटा और 90 डिग्री यानी कि 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तथा साइन थीटा बराबर y, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर जब y दिया है तो कॉस थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बराबर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान y दिया है, तो हम लोग वहाँ पर y रख देंगे तो अंडर रूट में 1 - y स्क्वायर मिल जाएगा।
जो ऑप्शन नंबर सी को मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो थेल्स का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 30 नंबर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर 132 हो जाएगा। तो 2 से 132 काटेंगे तो 66 बार में कटेगा, और पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 22/7 इंटू आर बराबर 66 हो जाएगा, और 22 से 66 कट जाएगा तो आर बराबर 7 × 21 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आप सभी को मिलेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैं आप सभी को एक सूत्र बताया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 दिया और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 दिया है, और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान वहाँ रख देंगे तो हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा इतना जी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी को मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी को मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका आंसर आप सभी लोग आंसर की में मिलाएंगे तो इसका आंसर डायरेक्टली आप सभी को मिला होगा कि इसका आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों इसका आंसर कैसे 6 आया है आप सभी को तो ये भी मालूम होना चाहिए। अगर आप लोग मैथ ज़्यादा मतलब कि मैथ को ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप लोग परीक्षा के टाइम केवल आंसर की मिला लेते हो तो आप लोग सभी परीक्षा बीत जाने के बाद आप लोग ज़रूर एक बार मैथ वाले वीडियो को देख लेना चाहिए कि मैथ में हम लोग कैसे बनाए हैं और कैसे सॉल्व किए हैं, ताकि आपको थोड़ा अनुभव होगा कि मैं इतना नंबर ला सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर -के, सी बराबर 8 हो जाएगा, और कह रहा है कि शून्यकों का योग 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b बराबर 6 हो जाएगा, और b का मान -k है तो माइनस और पहले से माइनस प्लस के हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल में थोड़ा स्पेस खाली नहीं है। ठीक है, उसके जरिए थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सॉल्व करके मिलेगा। ठीक है, आप सभी याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 33 देखेंगे। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि के किन मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग 3/6 कर देना और -1/-k कर देना, और गुणा करके तिरछी कटा देना, तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा k बराबर 2, जो ऑप्शन नंबर ए को मैच करेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 34 देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 34 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न की शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 है। ठीक है, तो जितने भी मतलब कि शून्यकों की संख्या होगी उसके हिसाब से हम लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, जैसे 3 शून्यक होगा तो त्रिघात बहुपद का घात 3 हो जाएगा, और 2 शून्यक होगा तो 2 ही होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद की जो शून्यक होती है 2 होती है, तो इसका जो आंसर भी होगा आपका 2 ही मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है, आप सभी याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन 35 देखेंगे। ठीक है, 35 दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी कि एक जो मान है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लेकर सॉल्व किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व किए हैं। 2x² - 7x + 6 = 0, और उसको हम लोग गुणनखंड तो हैं तो x का मान 2 मिला है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करने पर एक मान x का अवश्य 2 मिलेगा। ठीक है, और किसी भी ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो नहीं मिलेगा 2 मान। ठीक है, और 36 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो हलों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका आंसर मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर, ठीक है, ध्यान से आप सभी लोग इसका आंसर बताना हमें। ठीक है, कमेंट करके, क्योंकि इसका आंसर आप सभी को बता चुका हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर 37वां प्रश्न है। दोस्तों आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि उसका आंसर आप हमको नहीं मानेंगे। दोस्तों आपको मैं टेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी को वो क्वेश्चन आप सभी को बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, केवल उसका आंसर हम मुँह ज़बानी फटाक से बता देंगे, ठीक है। वो तो केवल क्वेश्चन केवल याद करने वाला है, ठीक है, सॉल्व करने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 37वां प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तो nवां पद an, तो A17 माइनस A13 का मान क्या होगा। तो सिंपली में दोस्तों A17 और A13 का मान निकाला। A17वां पद क्या होता है, A+16D माइनस 13वां A-12D, ठीक है। तो आप लोग घटाइएगा तो माइनस A प्लस A कट देगा, 16 में से 12 गया 4D बचेगा, और D का मान -2 रख दीजिए, -8 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 38 है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 तो मूल समान होंगे तो c का मान क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर कोई स्टूडेंट फटाक से जानता होगा कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, तो उसका आंसर वही टिक लगा देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर a का मान b दिया है और b का मान a दिया है और c का मान c ही दिया है, उसके अनुसार d का मान निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, और यहाँ पर मूल समान है तो d का मान अवश्य 0 होगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, b का मान a हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस 4a का मान b हो जाएगा, तो 4bc हो जाएगा, और माइनस 4bc को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4bc इक्वल टू a², ठीक है। और c बराबर a² बटे 4b, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद है। तो सबसे पहले a बराबर निकालेंगे, a बराबर 5, d बराबर 8 में से 5 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, और a 12 निकालेंगे। तो फार्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 5 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 3, ठीक है। वैसे करके हम बनाएंगे तो 38 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 40 में दोस्तों क्वेश्चन की y अक्ष का समीकरण है, तो y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41 में दोस्तों प्रश्न है, इसका आंसर एक यूट्यूबर बता दिया था कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर बी होगा या फिर ए होगा। लेकिन हमारे दृष्टि से दोस्तों इसका आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ए सत्य होगा। क्योंकि जो संरेखीय होता है उसके लिए फार्मूला था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर है। 42 नंबर को दोस्तों क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 2 थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 4 tan थीटा बराबर 4 हो जाएगा, tan थीटा बराबर 4 बटे 4 तो कट जाएगा एक बार में, तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो tan कट जाएगा, थीटा बराबर 45 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों 43 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कौशिक थीटा बराबर 17/8 दिया है, और कौशिक थीटा बराबर h/p होता है। तो हम लोग b का मान निकालेंगे, और b का फार्मूला जानते हैं कि रूट में h² माइनस p² होता है, और वहाँ से h का मान 17 का स्क्वायर माइनस p का मान 8 का स्क्वायर करेंगे तो 289 माइनस 64, जो घटेगा तो 225 रूट में मिलेगा, और 225 का वर्गमूल 15 होता है, ठीक है। तो ऐसे 15 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर p/b होता है, और p का मान 8 है और b का मान 15 निकाले हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को फटाक से टिक लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर बी को देगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर देखेंगे। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोड क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे घड़ी आप सभी बना लेना, लेकिन दोस्तों आप सभी याद रखना 1 मिनट, ये जो एक और ऊपर वार दिए हैं तो उसको हम लोग 1 मिनट कहते हैं, अगर 2 बार देते तो सेकंड हो जाता, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है घड़ी की सुई द्वारा, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 में 60 में गुणा करेंगे तो 360, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा दोस्तों, डी मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर देखेंगे। 45 में दोस्तों आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यह थोड़ा कन्फ्यूजन कर देने वाला प्रश्न है कि अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या आप सभी को बता दूं 2, 3, 5, 7, 11 और 13 होता है, लेकिन दोस्तों हमारे तरफ से इसका आंसर जो मिला है वो 7 मिला है दोस्तों, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया कि इसका आंसर 7 ही होगा, ठीक है। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को मतलब कि इस क्वेश्चन को देख लेना अपने बुक में, ठीक है। और दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो सेक 45 का मान क्या होता है, रूट में होता है, तो रूट का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर माइनस 2, तो रूट का स्क्वायर 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर फटाक से टिक लगाएंगे।
और 47 नंबर प्रश्न कि दो न्यायगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। दो सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, एक पर हेड आए तो एक पर टेल, एक पर टेल आए तो एक पर हेड, यानी कि 4 परिणाम होगा। तो सबसे पहले हम 4 परिणाम को नीचे लिख देंगे और कह रहा है दो चीत यानी कि दो टेल, तो दो यहाँ पर टेल है, टेल टेल 2 बार है, ठीक है, दोनों पर टेल आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो 1/4 ऑप्शन नंबर हम लोग डी पर टिक लगा देंगे, ठीक है, आप सभी का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग 1/2 आंसर लगाए होंगे, ठीक है, तो आप सभी का गलती होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 और ब्रैकेट में 1 - sin स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए दिया है और पूछा जा रहा है कि इसका सही मान क्या होगा। तो आप सभी को बता दूं 1 - sin स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों कट जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। और दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दो सिक्के दो पास से एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यह समझना कि दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो संभावित परिणाम क्या होगा। तो जो उसका परिणाम होगा, संभावना परिणाम होगा वो 36 होगा। 6 × 6 हो सकता है एक पर एक आए तो दूसरे पर 2 आए, हो सकता है एक पर 2 आए तो दूसरे पर 1 आए, ऐसे करके 36 बार परिणाम आपको मिलेगा। तो वो तो टोटल 36 हो जाएगा। 36 हम लोग बाटा में लिख देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों पर एक ही संख्या आनी चाहिए। मान लेते हैं कि 1 दोनों पर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी कि ये मिलेगा टोटल 6। तो 6/36 कट कर मिलेगा 1/6, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी पर फटाक से टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम 50 नंबर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन में हम पहुँच आए हैं, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न की यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 90 रख दीजिए और साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो 1 में से 0 काटेंगे तो 1 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन 51 नंबर दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं किएंगे, छोड़ दिए होंगे, हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटे AC का मान निकालना है, यानी कि AB बटे AC का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग किसका यूज़ करोगे, तो यहाँ पर देखिए कोण ए का मान अल्फा दिया है, कोण बी का मान 90 डिग्री दिया है। तो कोण सी का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जब कल 180 डिग्री होता है तो इसी के जरिए हम कोण सी का मान निकाले हैं, तो 90 - अल्फा मिला है, ठीक है। तो 90 जब अल्फा निकल गया तो हम लोग AB बटे AC, तो AB बटे AC पहले रख देंगे। तो AB किसका काम कर रहा है, P का काम कर रहा है, और AC एच का काम कर रहा है। इसका मतलब कि P बटे एच साइन के रूप में होता है, तो हम लोग साइन 90 - थीटा लेंगे। तो साइन 90 - अल्फा लिए हैं, तो साइन 90 - अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे AC हो जाएगा। तो AB बटे AC बराबर साइन 90 - अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 52 नंबर, ठीक है। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 52 देखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि कॉसेक थीटा बराबर बी बटे ए तो सेक थीटा का मान होगा, ठीक है। ये भी उसी तरह सॉल्व करना है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। कॉसेक थीटा और बी बटे ए तो एच बटे पी हो जाएगा और बी का मान निकालना है, तो बी बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और एच का मान पी है और पी का मान ए है। तो ऐसे रखकर बनाएंगे तो सेक थीटा का मान एच बटे बी हो जाएगा और एच का मान बी है और बी का मान निकालना है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर फटाक से टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 53 नंबर दोस्तों, 53 नंबर का आंसर दोस्तों बिना देखे फटाक से ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे। इसका आंसर कभी भी ए ही होगा, ठीक है, एक होगा, ठीक है, एक होगा, सॉरी दोस्तों। और 54 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि कॉस 90 - ए होता है तो साइन ए के बराबर होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला से डायरेक्टली है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 15 नंबर दोस्तों, 55 नंबर है कि यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए गुणे कॉसेक ए का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली में जो दिया है क्वेश्चन इसका मान ए है, ठीक है। तो आप सभी लोग सबसे पहले ए का मान रख लीजिए, ठीक है। तो एक मान रखिएगा तो साइन 35 गुणे कॉसेक 35, ठीक है। तो साइन 35 कॉसेक 35 को आप लोग बदलिएगा तो 1 बटे साइन 35 हो जाएगा। तो साइन साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही टिक लगाएंगे, गलत टिक नहीं लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 56 नंबर प्रश्न काफ़ी ईजी प्रश्न है दोस्तों। 56 नंबर कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान होगा। तो आप लोग सबसे पहले 3 थीटा बराबर 90 है तो 3 से 90 कटा देंगे, 30 बार में तो थीटा बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा और कॉस थीटा की जगह पर रख देंगे तो कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को बता दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर है दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको आर का मान निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 रखेंगे,
तो 22 से 154 कितना बार में 7 बार में कटा है, तो आर स्क्वायर बराबर 749 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या बनेगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान 7 रखेंगे, 7 7 कट जाएगा और 22 दूना 44 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर, इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा में बदलना और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदलना और बाटा का जोड़ बना तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसी फॉर्मूला बैठाया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस कॉस कट जाएगा और एक कॉस बच जाएगा ऊपर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 59 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि दोस्तों कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर इस एक यूट्यूबर 60 डिग्री बताया ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। कैसे होगा दोस्तों आप खुद देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, जो इसकी लंबाई है एक छाया की लंबाई है जो ना, यही तो छाया की लंबाई है। कोई भी दीवार खड़ा है उसकी छाया की लंबाई नीचे बनेगा, तो ये जो छाया की लंबाई है उसकी स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुना है। इसका मतलब कि जो उसका ऊंचाई वो कुछ ना कुछ जरूर है, तभी तो √3 गुना ये है। तो मान लेते ये x है उसकी ऊंचाई, तो उसका छाया की लंबाई क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं tan थीटा का प्रयोग करके, क्योंकि ए बी हो जाएगा और बी सी ए बी पी हो जाएगा और बी सी बी हो जाएगा। तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो p बटे बी यानी कि x बटे √3x, x कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हम लोग फटाक से ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना, ठीक है। दोस्तों जो 60 नंबर आप सभी को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसका आंसर आप लोग फटाक से ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए होंगे। मान लेते हैं कि दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए होंगे और घर आकर देखे होंगे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बार दो बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना चाहिए, उसके बाद से टिक लगाना चाहिए। हम दोस्तों जानते हैं कि 80% स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन रटे होंगे कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 9 इसका आंसर होता है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर 9 कॉमन लेंगे तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा होता है, जो सेक 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा का मान -1 होता है। आप लोग 1 मत लगाना, 1 कब होता है जब सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा हो, उसका मान 1 होता है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया तो उसका मान भी उल्टा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 9 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -9 होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इसका आंसर ऑब्जेक्टिव आंसर के में आप लोग मिलाए होंगे तो ऑप्शन नंबर बी पर ही आपको मिला होगा, क्योंकि वहाँ तो सॉल्व करके कोई यूट्यूबर बताया नहीं होगा, लेकिन आप सभी को यहाँ पर सॉल्व करके हम बता रहे हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर ऐसे ही हर सब्जेक्ट और ऐसे ही मतलब कि टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए आप लोग बने रहना चाहते हो हमारे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम आपको हर सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन के साथ कोई भी पार्ट या चैप्टर कोई भी क्वेश्चन भी बताएंगे तो बताएंगे हम लोग सोल्यूशन करके, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है कि यदि कोण P डिग्री, यदि कोण P डिग्री यानी कि थीटा ना हो, यहाँ पर P डिग्री हो, तो त्रिज्या R वाले वृत्तखंड का कोण है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान P डिग्री दिया है तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, तो अगला क्वेश्चन 62 नंबर दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाया और ना ही इसका सोल्यूशन हम कर पाए हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों 63 नंबर प्रश्न की दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG, तो LE का मान क्या होगा, LE का मान निकालना है आप सभी को, LE का मान निकालना है, ठीक है। आप सभी कर दीजिए, क्योंकि समांतर दे ही दिया है, LM समांतर FG दिया है, तो आप लोग इसको x मान लीजिए, तो x बटे 7.2 कर दीजिए और वहाँ पर 1.8 बटे 5.4 आप लोग करके सोल्यूशन देखिएगा तो 2.4 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 64 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री है, तो कोण AOB का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए TA और TB स्पर्श रेखा है और ATB का मान
70 डिग्री दिया है तो ए ओ बी का मान पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं जहाँ पर ए है वहाँ पर 90 डिग्री बना है, बी पर भी 90 डिग्री बना है और टी पर 70 डिग्री ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण हुआ है, तो हम लोग चतुर्भुज के निर्माण करके हम लोग चौथा कोण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोण ए प्लस कोण टी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री, और वैसे करेंगे तो हमारा कोण ओ का मान 110 डिग्री मिल जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 65 नंबर है। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है तो समांतर होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप सभी को याद होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन 66 नंबर है दोस्तों कि यदि एल समांतर एम हो तो ए का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग इसका और इसका बराबर कर देना, यानी कि 3 अल्फा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 40 डिग्री। वैसे कल का आप लोग अल्फा का मान निकालेगा तो 20 डिग्री मिलेगा। जो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर आप सी पर ही फटाक से टिक लगाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 76, ठीक है। 76 नंबर दोस्तों प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बताइए कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सेमी त्रिज्या हो जाएगा और 10 सेमी दूर कह रहा है, ठीक 10 सेमी हो जाएगा, और जो यहाँ पर खींचा गया है लंबाई वही पूछा जा रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग बी का मान निकालिएगा तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करके निकालिएगा तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों कैसे सोल्यूशन किया और कैसे फिगर बनाया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है दोस्तों, इधर उधर मतलब कि आपसे रेखा हो गया है, हमसे रेखा इधर उधर खींचा गया है, ठीक है। आप सभी लोग मतलब कि देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 68 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 68 नंबर का क्वेश्चन भी आप सभी लोग बिना देखे एक पट्टी के लगा दिए होंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग मूर्ख हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री का मान 1 होता है। कैसे होता है यहाँ पर सॉल्व करके भी बताया गया है, लेकिन दोस्तों गुणा में 2 दिया है तो गुणा में तो 2 बचेगा, तो 2 गुणे 1 क्या होगा, 2 ही ना होगा। तो आप लोग 1 पर क्यों टीके लगाए हैं दोस्तों, आप लोग गलत टीके लगाए हैं 1 पर। और अगला क्वेश्चन है 69 नंबर दोस्तों कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, तो यदि पी आर बराबर 4.5 समेत पी क्यू बराबर क्या होगा। तो पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर है तो आर क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जब पी क्यू का मान निकालिएगा तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 70 नंबर पर हम चला है, ठीक है। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ पर कौशिक 30 का भी मान 2 होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना। और 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आप सभी से कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद ऋणात्मक है। तो आप लोग ए बराबर 25, डी बराबर -5 हो जाएगा, तो ए 0 रखकर निकालिएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 6वां पद मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6वां पद मिला है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 72 नंबर देखिए दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ए देखिए, ए में अगर दूसरा पद में से पहला घटाए हैं तो डी मिला है, और तीसरा में से दूसरा घटाए हैं तब भी डी मिला है, और चौथा में से तीसरा घटाए हैं तब भी डी मिला है। और वैसे ही ऑप्शन नंबर बी में भी √8 में से √2 घटाए हैं तो √2 ही मिला है, √18 में से √8 घटाए हैं तब भी √2 मिला है, और √32 में से √18 घटाए हैं तब भी √2 ही मिला है। और ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए 1/3 में से 1/2 घटाएं तो -1/6 मिला है, वैसे ही सब में -1/6 मिला है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर ही टिक लगाएं, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर कोई सेम पद नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों 73 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 9 + 36 45 को हम लोग रूट तोड़ेंगे तो 3√5 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन 74 नंबर दोस्तों कि बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अंक नहीं देखना है, केवल चिन्ह देखना है, तो चिन्ह प्लस है जो प्रथम पाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे हम सभी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 75 नंबर है दोस्तों कि बिंदुए 3, -4 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो दोस्तों आप सभी लोग इसका पहला जोड़कर 2 से भाग दे देना, और इसका दूसरा 2 से भाग देना। देखिए दोस्तों वैसे ही सॉल्व किए हैं तो 2, -1 मिला, जो ऑप्शन नंबर सी को मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि मूल बिंदु से बिंदु -1, -b की दूरी क्या होगा। तो दोस्तों -a का स्क्वायर कीजिएगा और -b का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट में a² + b² मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए को मैच करेगा, ठीक है। आप सब लोग याद रखना।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आप सभी को बताने वाले हैं 77 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 77 नंबर फार्मूला ध्यान से देखिएगा। 77 नंबर पर फार्मूला लिखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हैं और पूछा जा रहा है यहाँ पर 77 नंबर के बिंदु 1 (2 - 3 -4 तथा 7 -5 संरेखी है, तो के का मान क्या होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, फार्मूला रखकर हम के का मान निकाले हैं तो 63 मिला। ठीक है, ऐसे में के का मान माइनस में 63 मिलेगा, लेकिन दोस्तों जब संरेखी होता है तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप सभी का जो फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। माइनस में आंसर मिला है लेकिन आंसर में माइनस नहीं होगा, आपका आंसर ऑप्शन में प्लस होना चाहिए। ऑप्शन में मतलब कि डी होगा। ठीक है, प्लस ही होगा। और 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का अनुपात पूछे तो 25 और 64 का रूट कर देना, 5:8 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न 79 नंबर दोस्तों 79 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी मतलब कि दोस्तों कन्फ्यूजन कर देने वाला प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी को नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम आपको 80 नंबर बताएंगे। ठीक है, 80 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो कोण C का मान क्या होगा। तो सिंपली आप लोग एक त्रिभुज बनाइएगा AB का स्क्वायर देकर। ठीक है, तो ये AB हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा और ये क्या BC प्लस CA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये पाइथागोरस का प्रमेय लागू हुआ है, तो पाइथागोरस का प्रमेय 90 डिग्री पर लागू होता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना दिया है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो हम लोग सभी को रूट में करके स्क्वायर कर देंगे और जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मिला है 10√2 सेंटीमीटर, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आप सभी को 82 नंबर बताने वाले हैं। 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी घटना की संभावना पी है तो इसका पूरक की संभावना क्या होगा, इसका उल्टा यानी कि 1 - p हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, आप लोग एक में से p घटा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 83 नंबर है। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आंकड़े इतना दिया और कह रहा परिसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो 6L² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 85 नंबर है। 85 नंबर दोस्तों काफ़ी हल्का प्रश्न है कि आंकड़े इतना दिया है और पूछा जा रहा है बहुलक क्या है। तो सबसे देखिए कि ज़्यादा बार अंक कौन है। तो यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 9 सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 बार 9 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 ही सबसे ज़्यादा बार है, तो इसका आंसर भी 9 ही होगा। ठीक है, और 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो मानक विचलन, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक है, और 87 नंबर प्रश्न की निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × L + r होता है। तो πr का मान रखकर वैसे हम लोग सभी का मान रखकर सॉल्व किए हैं तो 1276 आया, यानी कि 1276 सेमी स्क्वायर आया है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है 89 नंबर दोस्तों प्रश्न के दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3/4 है, उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपको लोग फटाक से ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और 90 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ACB का माप है ACB यानी कि इसका मान ज्ञात करें। आप सभी जानते हैं ये 70 इसके बराबर हो जाएगा, तो ये और ये 2 कोण मिल गया और तीसरा कोण आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए निकाले हम तो तीसरा कोण, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों को जो जोगफल 180 डिग्री होता है उसके फॉर्मूले से हम निकाले हैं। ठीक है, और 91 नंबर दोस्तों प्रश्न है दोस्तों कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विभेदकर होगा। तो सबसे पहले a बराबर 1, b बराबर -15, c बराबर 5 और d बराबर क्या होता है, d यानी कि विभेदकर बराबर क्या होता है। तो होता है दोस्तों b² - 4ac, b का मान और 4 का और a का और c का सभी का मान रखेंगे तो 225 में से 200 घटेगा तो 25 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। आप लोग -25 पर मत टिक लगाना। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 92 नंबर प्रश्न कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारवंत डी है तो n पदों का जोगफल क्या होता है। n/2 2a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली फार्मूला है n पदों का जोगफल के लिए। ठीक है, और दोस्तों 93 नंबर प्रश्न है कि
यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, ए बराबर ए, बी बराबर माइनस बी, सी बराबर सी दिया तो डी का मान निकालनी है और उसके बाद एक्स का मान निकालना है। तो प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जो ऑप्शन नंबर डी को मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 94 है। 94 नंबर क्वेश्चन की यदि समांतर श्रेणी का पद n इक्वल टू 9 माइनस 5n तो ए 7 का मान क्या होगा। तो आप लोग n का जगह पर 7 रख कर आप लोग निकाल लीजिएगा तो -26 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 95 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो डायरेक्टली फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, क्योंकि दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से आप लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और अगला दोस्तों 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 97 नंबर देखेंगे दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन काफ़ी हल्का है दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -12, -18 का भुज है। तो पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला कोटि होता है। तो भुज -12 है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। और अगला दोस्तों यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को कितने स्टूडेंट को यह प्रश्न कन्फ्यूजन कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों tan 50 को रहने दीजिएगा और कॉट 40 को लिखिएगा 90 माइनस 50, ताकि 90 में से 50 घटाइएगा तो आपका 40 आंसर मिल जाएगा, कॉट 40। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है तो tan 50 हो गया। तो tan 50 प्लस tan 50 टू tan 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन 99 नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका मतलब कि कोई भी मतलब कि नीचे और ऊपर का कोई भी मतलब कि क्वेश्चन का तरीका हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से इसमें 2 आंसर होगा, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब डाउट है क्वेश्चन तो हम उसको गलत सॉल्व करके क्यों बताएंगे आप सभी को। ठीक है, और 100 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि कॉस ए इंटू tan ए, तो कॉस ए रहने देंगे और tan ए को sin ए बटे कॉस ए के रूप में चेंज कर देंगे। तो कॉस कट जाएगा, sin ए बराबर आपको मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सभी 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लिए मैथ के। ठीक है, और इसके बाद से दोस्तों जो भी 5 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके एक वीडियो में देखना चाहते हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को अंत तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसके बाद का जो वीडियो आपको मिलेगा मैथ में सॉल्व करके 2 नंबर और 5 नंबर का जो बताने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही वीडियो को अंत तक करिए। ठीक है।